और अब रुक करेंगे विस्तार से खबरों की ओर। रेप और ब्लैकमेलिंग के केस में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि संस्कार नहीं देने की वजह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कुछ मुसलमानों की हिंदुओं को डराने की साजिश है, जिसे हिंदू समझ नहीं रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि एक अकेला धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए घर घर धीरेन्द्र शास्त्री होना चाहिए। दुर्भाग्य है, बुंदेलखंड के लोगों का भी दुर्भाग्य है। बिगड़ते बच्चों के संस्कार, देश में एक गंदी परंपरा प्रारंभ हो रही है। लव जिहाद का मामला बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है अपनी बच्चियों के संस्कारों पर ध्यान ना दिया जाना। हम समस्त भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, प्रज्ञावान बनाओ। आप बच्चों को खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को इतना कट्टर बनाओ कि आपकी बेटी, आपका बेटा दूसरे मजहबों के चक्कर में ना पड़े। आपकी बच्ची अगर दूसरे मजहब के चक्कर में पड़ रही, निश्चित रूप से ये संपूर्ण हिंदू समाज के लिए। भोपाल में रेप और ब्लैकमेलिंग केस पर कलेश मचा है। लव जिहाद के मामले की जांच में कई राज बेपर्दा हो रहे हैं। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, कई पीड़िताएं सामने आ रही हैं और कईयों का आना अभी बाकी है। कॉलेज में डर्टी पिक्चर के इस भोपाल कांड ने पूरे प्रदेश में सनसनी मचा रखी है। इस बीच जबलपुर से सामने आई एक घटना ने कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। जबलपुर के IIIT DM कॉलेज में डर्टी पिक्चर रिकॉर्ड की जा रही थी। हॉस्टल में छात्रा का अश्लील वीडियो दूसरी छात्रा बना रही थी, वीडियो वायरल कर रही थी। घटना का खुलासा हुआ तो कॉलेज में गदर मच गया, कई सवाल खड़े हो रहे। देखिए रिपोर्ट। सूरज के तेवर लाल है और छात्रों के गुस्से में उबाल है। तापमान जितना ऊपर चढ़ा हुआ है, उतना ही पारा छात्रों का भी हाई है। चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतरे इन छात्रों का ये क्रोध और विरोध हॉस्टल में बनाई गई एक छात्रा की डर्टी पिक्चर को लेकर है। मामला जबलपुर के IIIT DM कॉलेज का, जहां हॉस्टल की एक छात्रा ने दूसरी छात्रा का नहाते समय वीडियो बना लिया। खबर सामने आई तो दूसरे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा और कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों ने डुमना चौकी के सामने हल्ला बोल दिया। मांग सिर्फ इंसाफ की, आरोपी छात्रा पर कड़ी कार्रवाई की, लेकिन अब तक की कार्रवाई छात्रों की नाराजगी को और बढ़ा रही है। अगर कोई बच्चा कंप्लेन कर रहा है, आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है वो कोई बड़ी चीज के लिए भी कर रहा हो, जैसे वही लड़के का केस बड़ा बना, और अगर इतना बड़ा होने के बाद भी अगर एक पुलिस को कंप्लेन नहीं कर रहे तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? स्टूडेंट की बनती है। स्ट्रिक्ट एक्शन चाहते, लड़की अभी तक पुलिस के रिमांड में होनी चाहिए थी। सारे सबूत पुलिस के IT साइबर सेल के पास होने चाहिए थे। इन लोगों ने डिलीट कर दिया, फोन रीसेट कर दिया, क्या मालूम, छुपाने के लिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना सर। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर कॉलेज प्रबंधन ने तत्काल 4 सदस्यों की टीम बनाकर जांच शुरू कर दी। हॉस्टल में रहने वाली 500 छात्राओं की जांच कर मोबाइल जब्त किए गए, जिसमें महाराष्ट्र की रहने वाली एक छात्रा के मोबाइल में पीड़ित छात्रा का वीडियो मिला। पूछताछ में आरोपी छात्रा ने अपना अपराध कबूल भी कर लिया, लेकिन छात्रों के मुताबिक कॉलेज प्रबंधन केस को दबाने में जुटा है। आरोप ये भी कि कॉलेज प्रबंधन का ध्यान पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने से ज्यादा कॉलेज की छवि को नुकसान से बचाने पर है। तो उनकी बेटी घर की बेटियां होती या खुद होती तब उनको मालूम चलता कि, पर ये तो हॉस्टल की बेटियां ना, दूसरों की बेटियां, फर्क क्या पड़ता है? बात यही है, और कॉलेज की रेपुटेशन की बात है, इसलिए केस को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी वो तो ऑब्वियसली। स्टूडेंट बॉडी ने सब कुछ फाइंड आउट किया, जो भी एक्शन थी स्टूडेंट बॉडी ने करके लिए कि मैम ये करो, तब जाके सब हुआ है। वार्डन को पता नहीं चल पाएगी ये सब? वार्डन को 10 बजे इंसिडेंट है, वो 1-1:30 बजे आई है, उससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। उधर चाहे कॉलेज प्रबंधन हो या उनकी बनाई गई जांच टीम या पुलिस, सभी पक्षों की तरफ से जांच की बात हो रही है और जांच के बाद एक्शन का दावा हो रहा है। समिति गठित की है और उस जांच समिति की अभी रिपोर्ट आने वाली है। मैं भी उस जांच समिति की कन्वीनर हूँ। तो क्योंकि मामला संवेदनशील है, यही कह सकते हैं कि जांच समिति की रिपोर्ट में कई बातें अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है।
जैसे ही पुष्टि होगी वो निदेशक महोदय के सामने रखी जाएगी और वो उस पर एक्शन लेंगे। वो बच्ची रिकॉग्नाइज हो गई है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है बच्ची ने कि मुझसे गलती भी, मैंने ये फोटोग्राफी किया। अभी तो ये उसके बाद तो हमने इसके पास दे दिया है, जो कमेटी बनाई गई है, तो अभी वो उन्हीं के साथ में है। और चूँकि हालत यह है कि उस समय से बच्ची थोड़ा सा रो रही है ज़्यादा, तो इसीलिए एज ए मेल फिगर हमें थोड़ी सी अपनी वो रखनी पड़ रही है। हमने अभी जो छात्रा है, आरोपी छात्रा जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, उसके रूम से कुछ मोबाइल और लैपटॉप वगैरह बरामद किए हैं। उसमें जो अग्रिम विवेचना जांच के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी, तथ्य उजागर होंगे, वो क्लियर करेंगे कि मामला किस तरह संगीन है। इसके अलावा तत्काल हम FIR कर रहे हैं मामले को गंभीरता को देखते हुए। IIT DM कॉलेज के हॉस्टल से सामने आई इस घटना में भले ही आरोपी छात्रा की पहचान हो गई हो और जांच के बाद कार्रवाई का दावा किया जा रहा हो, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आरोपी छात्रा ने किस मकसद से दूसरी छात्रा का नहाते हुए वीडियो बनाया। क्या वीडियो बनाने के पीछे रंजिश का एंगल है या किसी और के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया? क्या पीड़ित सिर्फ एक छात्रा है या इस डर्टी पिक्चर का पूरा पर्दा उठना बाकी है? और क्या कॉलेज के हॉस्टल में कोई गिरोह काम कर रहा है? ये कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब जितना जल्दी मिले तो अच्छा, क्योंकि यहाँ सवाल कई छात्राओं की इज्जत और उनके भविष्य का है। पवन पटेल, जबलपुर, न्यूज़ 18। भोपाल रेप ब्लैकमेलिंग केस में रेस्टोरेंट का अवैध हिस्सा ढहा दिया गया है। इल्जाम कि फार्म हाउस और रेस्टोरेंट पर ही दगाबाज दरिंदे हिंदू लड़कियों को लेकर जाते थे, फिर वहां फिल्माई जाती थी डर्टी पिक्चर। बुर्का पहनो, रोजा रखो, मजहबी ब्रेन वॉश। दरिंदों की लेविश लाइफस्टाइल, हिंदू लड़कियां टारगेट, कौन कर रहा फंडिंग? फार्म हाउस अड्डा, क्लब में डर्टी पिक्चर। रेस्टोरेंट के अवैध हिस्से पर चला बुलडोजर। दरिंदा फरहान अस्पताल से डिस्चार्ज। ऑपरेशन असमत, मिशन सवाब के कितने राज? दरिंदा फरहान, जिसके हलक से भोपाल पुलिस राज उगलवा रही है। सूत्रों की माने तो इसने ही ये कबूल किया कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, उनका ब्रेन वॉश करना, उनसे दरिंदगी करना, इसके लिए सवाब का काम था। एक बार फिर सुनिए इस दरिंदे के उस खुलासे को। फरहान का कबूलनामा, ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म करना टारगेट था। मैंने सवाब का काम किया है। भोपाल रेप ब्लैकमेलिंग केस का मास्टरमाइंड फरहान, जिसकी 6 मई को रिमांड खत्म होने वाली है, वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है। अशोका गार्डन पुलिस इस आरोपी को अपने साथ लेकर गई थी। रातीबड़ से महज 500 मीटर की दूरी पर शूट आउट हुआ था। पुलिस का दावा है कि फरहान टॉयलेट जाने के बहाने उतरा, ASI से पिस्तौल छीनी और भागने की फिराक में था। पुलिस का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में इसे पैर में गोली मारी गई। तब से अस्पताल में भर्ती फरहान को डिस्चार्ज किया गया है। 6 मई तक पुलिस रिमांड पर है। अब आरोपी फरहान कौन सा नया राज उगलेगा? अब उस क्लब की तस्वीर देखिए, वहीं रेस्टोरेंट। इल्जाम की इसी रेस्टोरेंट और कॉलेज के पास बने फार्म हाउस में आरोपी हिंदू लड़कियों को लेकर जाते थे और वहां बनती थी डर्टी पिक्चर। क्लब 90 रेस्टोरेंट के अवैध हिस्से पर प्रशासन का एक्शन हुआ। अवैध हिस्सा ढहा दिया गया। इस बीच कई तस्वीरें भी सामने आई लड़कियों के साथ चैटिंग के सबूत, जिसमें बुर्का पहनने और रोजा रखने की बात की गई। यहाँ तक कि हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया। सूत्रों की माने तो शिकार हुई लड़कियों पर प्रेशर डाला जाता था रोजा रखने, बुर्का पहनने का। आरोपियों की लेविश लाइफ के बारे में भी तहकीकात की जा रही है। एक आरोपी के पास महंगी बाइक मिली है। जिस तरह से लड़कियों को जाल में फंसाकर क्लब और दूसरी जगह लेकर आरोपी जाते थे, क्या कोई है
जो फंडिंग कर रहा था। इस गैंग के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? कौन है डर्टी पिक्चर का डायरेक्टर? भोपाल में रमाकांत दुबे, शैलेंद्र भदौरिया, वासु चौरे और शिवकांत आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।